नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं इंग्लिश का पहला लेसन, जिसका नाम ही है द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन, ये कक्षा 12वीं की इंग्लिश का लास्ट लेसन नहीं है, इसका नाम है द लास्ट लेसन। लेसन है 1। और द लास्ट लेसन इसका नाम क्यों है, तो इसका एक कारण है कि जो फ्रांस और प्रशिया प्रशिया देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो फ्रांस और प्रशिया के बीच में एक युद्ध चल रहा था। ये देखिए प्रशिया इसको कहते हैं। हालांकि प्रशिया का वर्तमान में नाम है जर्मनी, तो जर्मनी को ही प्रशिया कहा जाता है। प्रशिया, पर्सिया नहीं, आप पर्सिया से कंफ्यूज मत होइएगा। पर्सिया नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं प्रशिया। तो प्रशिया, इसको प्रुसिया भी कह रहे हैं, प्रुशियन वॉर कह रहे हैं, हालांकि हिंदी में प्रशिया कहते हैं। और ये युद्ध चला था 1870 से शुरू हुआ और 1871 में ये युद्ध खत्म हुआ था। 11 महीने युद्ध चला हुआ था। तो जब युद्ध प्रशिया ने जीत लिया था, मतलब जर्मनी ने युद्ध फ्रांस के खिलाफ युद्ध जब जीता था, तो उसके दो राज्यों पे, दो छोटे छोटे शहरों पे कब्जा कर लिया था। और उन दो शहरों पे कब्जा करने के बाद वहाँ पे अपनी संस्कृति थोपना चाहा, क्योंकि जब हम किसी देश को, कोई दूसरा देश किसी एक देश को गुलाम बनाता है, जीतता है, तो वो उसको हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहता है, इसलिए उसकी संस्कृति मिटा देता है, उसकी भाषा को मिटा देता है। जैसे हमारे भारत के साथ बार बार प्रयास किया गया और कुछ क्षेत्रों को मिटा भी दिया गया। तो वो उनकी संस्कृति को मिटा के अपनी संस्कृति थोपना चाहते हैं, ताकि वो कभी आज़ादी की मांग स्वयं ही ना करें, दूसरी संस्कृति ही उसे अपनी संस्कृति लगने लगे। तो यही काम यहाँ पे किया जाना था। जर्मनी ने फ्रांस के दो शहरों पर कब्जा करने के बाद वहाँ की लैंग्वेज को बैन करना चाहा, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, और अपनी जर्मन लैंग्वेज को थोपना चाहा। जो अब वहाँ के स्कूलों में ये कह दिया गया था कि आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाना पड़ेगा। तो वो आखिरी दिन था जिस दिन फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया जाना था, इसलिए उस आखिरी दिन के लेसन को कहा गया द लास्ट लेसन। अब हम इस पार्ट के अंदर चलते हैं और एक एक चीज़ को, छोटे छोटे जो कहानियाँ वगैरह हैं, इनकी जो बातें हैं वो हम समझते हैं। हम मेन बुक जो फ्लेमिंगो है उसके पूरे एक एक शब्द को नहीं समझेंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट में लेकिन सारी बातों को समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला लेसन। हम स्टोरी का देखते हैं। स्टोरी का बैकग्राउंड जो है, द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रुशियन वॉर। तो फ्रैंको प्रुशियन वॉर जिसको कहा जाता है फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ था 1870-71 में। और इसमें क्या होता है, इन दिस वॉर फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय जर्मनी। देखिए, जर्मनी के द्वारा फ्रांस को हरा दिया जाता है। आफ्टर द डिफीट, और उस हार के बाद, टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं, ज़िले होते हैं, एल्सेस, इसको एल्सास भी कहते हैं हिंदी में, एल्सेस एंड लॉरेन। एल्सेस और लॉरेन क्षेत्र जो रहते हैं, दो डिस्ट्रिक्ट्स जो रहते हैं, केम अंडर जर्मन कंट्रोल, वो जर्मन के कंट्रोल में आ जाते हैं। जब जर्मनी, प्रशिया जिसको कहते हैं, वो फ्रांस पे कब्जा करता है, तो दो शहरों पे इस पर कब्जा करता है, पूरे फ्रांस पे कब्जा नहीं कर पाता है, क्योंकि फ्रांस बहुत बड़ा है। द जर्मन रूलर्स पास्ड एन ऑर्डर, तो जर्मन रूलर ने एक ऑर्डर पास किया। द जर्मन रूलर्स पास्ड एन ऑर्डर दैट फ्रॉम नाउ ऑन, कि अब से आगे, फ्रॉम नाउ ऑन जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इन स्कूल्स इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। तो फ्रेंच के बजाय जर्मन लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई जाएगी। टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म है, तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फ्रेंच लैंग्वेज के बजाय। बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर, और इस ऑर्डर के कारण, बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर द फ्रेंच टीचर हैड टू गिव हिज लास्ट लेसन, तो जो फ्रेंच टीचर थे उनको अपना लास्ट लेसन देना पड़ा, क्योंकि वो आखिरी दिन था जिस दिन के बाद से अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो आगे दिया हुआ है इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कैरेक्टर्स का। इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स। तो इसमें दो कैरेक्टर मेन हैं, और कौन कौन से कैरेक्टर हैं देखिए, यहाँ पे ग्रीन में हमने दिया हुआ है, फ्रेंच एंड मिस्टर हैमेल, ये दो कैरेक्टर हैं यहाँ पे। द मेन कैरेक्टर यही है एक्चुअली। सो सबसे पहले हम फ्रेंच के बारे में देखते हैं। ही इज़ ए यंग स्कूल बॉय, वो एक ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, छोटा सा स्कूल बॉय है। ही इज़ अ यंग स्कूल बॉय, यंग का मतलब छोटा भी होता है, तो छोटा सा स्कूल बॉय है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, और स्टोरी का नरेटर भी वही है, वही स्टोरी को नरेट भी कर रहा है। एट द बिगिनिंग, और शुरुआत में, ही इज़ केयरलेस अबाउट हिज स्टडीज़। शुरू में जो फ्रेंड्स रहता है लड़का, ये फ्रेंड्स, वो अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा केयरलेस रहता है, वो सीरियस नहीं होता है पढ़ाई के बारे में। नाउ मिस्टर हैमेल,
अब जो हैमेल हैं, ही इज़ द फ्रेंच टीचर, वो फ्रेंच टीचर हैं, हु हैज़ गिवन टीचिंग इन स्कूल, हु हैज़ बीन टीचिंग एक्चुअली इन स्कूल फॉर 40 ईयर्स, जो 40 वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हु हैज़ बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों से उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो। देयर आर सम विलेजर्स, सो देयर आर ऑल्सो सम विलेजर्स, कुछ गाँव वाले भी हैं इसमें आए हुए हैं बीच बीच में, जैसे कि लाइक ओल्ड हॉजर आया हुआ है, द फॉर्मर मेयर, पूर्व महापौर भी आए हुए हैं, एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और कुछ एक पुराना पोस्ट मास्टर भी आए हुए हैं, तो इनकी चर्चा भी हुई है वहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, अब स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है। वन डे फ्रेंच वॉज गोइंग टू स्कूल, एक दिन फ्रेंच जो था, फ्रेंच मीन्स लड़का, स्टूडेंट, छोटा सा लड़का, वो स्कूल जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज वेरी अफ्रेड, वो बहुत डरा हुआ था। ही वॉज वेरी अफ्रेड बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन अबाउट पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसने अपना लेसन पार्टिसिपल्स के ऊपर जो उसको होमवर्क दिया गया था उसने प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, इसलिए स्कूल जाने से वो डर रहा था। उनको टीचर ने एक होमवर्क दिया हुआ था कि आपको पार्टिसिपल्स तैयार करके आना है, कल इसको पढ़ के आना है, तो उसने नहीं किया हुआ था। ही थॉट दैट हिज टीचर मिस्टर हैमिल वुड स्कोल्ड हिम, उसको लगा, उसने सोचा कि उसके जो टीचर मिस्टर हैमिल हैं वो उसको डांटेंगे, तो इसलिए वो डर रहा था स्कूल जाने से, क्योंकि उन्होंने एक होमवर्क दिया हुआ था पार्टिसिपल्स का, और उसको लगा कि अगर वो बिना प्रिपरेशन के जाएगा तो स्कूल में उसको डांट खलेगी, मिस्टर हैमिल जो हैं वो डांटेंगे। ऑन द वे टू स्कूल, तो ऑन द वे टू स्कूल मतलब स्कूल जाने के रास्ते में, मतलब स्कूल के रास्ते में जब वो स्कूल जा रहा था, ऑन द वे टू स्कूल फ्रेंच सॉ मतलब देखा, फ्रेंड्स ने देखा, क्या देखा, सी का सेकेंड फॉर्म है दोस्तों, सी सॉ सीन, तो फ्रेंड ने देखा अ क्राउड, एक भीड़ देखी, क्राउड मीन्स भीड़, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ देखी। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड एक्चुअली नोटिस बोर्ड को कहा गया है, ये नोटिस बोर्ड को उन्होंने बुलेटिन बोर्ड कहा है, जहाँ से न्यूज़ आती है फटाफट, तो न्यूज़ बोर्ड को, नोटिस बोर्ड को बुलेटिन बोर्ड कहा गया। एट द टाउन हॉल मीन्स सामुदायिक भवन, शहर में, गांव में एक सामुदायिक भवन होता है जहाँ सब पार्टी वार्टी कर लेते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम वहाँ किए जाते हैं, बैठकें हो जाती हैं वहाँ पे। तो टाउन, वहीं शहर में एक छोटा सा टाउन हॉल था, सामुदायिक भवन था, तो वहीं पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, तो सारे लोग वहीं पे उसको नोटिस बोर्ड को देख रहे थे। यूजुअली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वॉज पोस्टेड देयर ड्यूरिंग द वॉर, क्योंकि जो सामान्यता, यूजुअली मीन्स सामान्यता, देखिए बहुत सुंदर शब्द है, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो एक अलग से कॉपी में मीनिंग जरूर लिखिएगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और जब आपकी वर्ड मीनिंग्स अच्छी होंगी तो आप विश्वास करिए जब आप अनसीन पैसेज करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। अनसीन पैसेज तब समझ में आते हैं जहाँ वर्ड मीनिंग पता होती हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वॉज पोस्टेड, तो जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो पोस्ट की जाती थी, उसी बुलेटिन बोर्ड से ही आती थी एक्चुअली, ड्यूरिंग द वॉर एक्चुअली, नॉट वर्ल्ड वॉर, वॉर के समय सारी न्यूज़ वहीं से आती थी बुलेटिन बोर्ड से। बट फ्रेंड्स डिड नॉट स्टॉप टू रीड द न्यूज़ एंड हरी टू स्कूल, लेकिन फ्रेंड्स नहीं रुका उस न्यूज़ को पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स डिड नॉट स्टॉप टू रीड द न्यूज़ एंड हरी टू स्कूल, हरी मतलब होता है जल्दी करना, और हरी टू स्कूल, और जल्दी जल्दी स्कूल गया। स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर इन द स्कूल, स्ट्रेंज अजीब सा, एटमॉस्फेयर बड़ा अजीब सा वातावरण था स्कूल में। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि स्कूल में अजीब सा वातावरण था। व्हेन फ्रेंच रीच द क्लासरूम, जब फ्रेंच लड़का जो है इस क्लासरूम में पहुंचा, ही नोटिस्ड, उसने गौर किया, समथिंग वेरी स्ट्रेंज, उसने बहुत अजीब सी चीज़ गौर की। ही नोटिस समथिंग वेरी स्ट्रेंज। यूजुअली मीन्स सामान्यता, तो यूजुअली द क्लास वॉज वेरी नॉइजी, वैसे तो सामान्यतः जो क्लास रहती थी वो शोरगुल रहती थी, भाई क्लास में शोर तो होता ही, थोड़ा बच्चे रहते हैं तो शोर होता रहता है, तो वही देखता है कि नॉर्मल दिनों तो भाई शोर होता रहता है क्लास में। स्टूडेंट्स रिपीट देयर लेसन्स लाउडली, और छात्र अपना लेसन रिपीट कर रहे होते हैं। कुछ कक्षाओं में एक बच्चा पढ़ता है और सारे बच्चे उसके साथ उसको फॉलो करते हैं, तो वैसे लेसन्स भी रिपीटेडली बोला जाते रहते हैं। एंड वॉज ऑल्सो अ लॉट ऑफ मोमेंट, और बहुत सारी मोमेंट भी रहती है, मतलब हलचल भी रहती है स्कूल में, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो ऐसा भी आप देखने मिलेगा। लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा रहता है, ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, तो ये मोबाइल नंबर फ्रेंच का नहीं है ना, क्लास टीचर का है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहें तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और शांति नगर दमोना का
जबलपुर में हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी चलती है, जो पूरी ग्रामर से हम बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। तो आप चाहें तो इसमें आप कॉल करके आप यहाँ पे ऑफलाइन के लिए आ भी सकते हैं, ऑनलाइन के लिए भी आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा हाँ, ऊपर हमारा यूट्यूब चैनल का भी दिया हुआ है, और इंग्लिश विद राजकुमार यूट्यूब चैनल का नाम है हमारे इंग्लिश विद राजकुमार। ये लेसन संबंधित नहीं है। अब नीचे देखते हैं, लेसन की लाइन यहाँ से शुरू होती है। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज वेरी क्वाइट एंड सीरियस। लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत शांत और सीरियस रहता है, एक्चुअली सीरियस। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड सीरियस एंड फ्रेंच वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। और फ्रेंच भी बहुत सरप्राइज्ड रहता है, क्योंकि जब स्कूल जाता है तो उसको अजीब ही लगता है। तो वो सरप्राइज था टू सी मैनी विलेजर्स सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम के पीछे वाली सीट में बहुत सारे गांव वाले बैठे हुए थे, तो वो देख के बड़ा अजीब लगता है उसको, वो सरप्राइज हो जाता है। दे हैड कम टू स्टैंड द क्लास, दे हैड कम टू अटेंड द क्लास। वो क्लास को अटेंड करने आए थे क्या? दे हैड कम टू अटेंड द क्लास, उसको ऐसा लगता है कि क्लास अटेंड करने आए हैं क्या। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन। अब लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट होता है, क्योंकि वो लेसन आखिरी क्लास थी, तो अब अनाउंसमेंट शुरू होने वाला है। देन मिस्टर हैमिल मेड एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। फिर मिस्टर हैमिल जो थे टीचर, जो लड़के के टीचर जो फ्रेंच पढ़ाते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते हैं, एक घोषणा करते हैं। ही टोल्ड द स्टूडेंट्स, उन्होंने छात्रों से कहा। टेल मीन्स बताना, कहना। तो यहाँ टोल्ड सेकेंड फॉर्म है टेल का। तो वो उन्होंने बताया दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया हुआ है। बर्लिन मतलब जर्मनी की कैपिटल है। ये जर्मनी जो देश है उसका कैपिटल है, उसकी कैपिटल है बर्लिन। तो उन्होंने कहा कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया हुआ है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि लॉरेन और एल्सेस की स्कूल्स में केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, बाकी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएंगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो जैसे ये घोषणा करते हैं, सो दिस वॉज गोइंग टू बी द लास्ट लेसन। तो ये लेसन आखिरी होने वाला है आज का, ऐसा टीचर बोलते हैं। व्हेन फ्रेंच हर्ड दिस, और जैसे ही फ्रेंच ने ये बात सुनी, हर्ड होता है हेयर का सेकेंड फॉर्म। हेयर मीन सुनना और हर्ड मीन सुना। तो जैसे ही फ्रेंच हर्ड दिस ही फेल्ट वेरी सॉरी। सॉरी का अर्थ होता है दोस्तों, आप शायद सोच सकते हैं, कई बार लग सकता है कि सॉरी का मतलब होता है क्षमा करिए, लेकिन नहीं, सॉरी का अर्थ होता है दुखी होना। आई एम सॉरी, मैं दुखी हूँ। तो ही फेल्ट वेरी सॉरी, उसको बहुत दुख हुआ। तो जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसको बहुत दुख हुआ। ही फेल्ट वेरी सॉरी। आप भी कह सकते हैं आई फेल्ट वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने ये न्यूज़ सुनी। आई फेल्ट वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ। तो ही रियलाइज दैट ही हैड वेस्टेड हिज टाइम, और फ्रेंड्स को लगा कि उसने कितना समय वेस्ट कर दिया। ही हैज़ वेस्टेड ही हैड वेस्टेड हिज टाइम, उसने अपना समय बर्बाद किया था। एंड हैड नेवर टेकन हिज फ्रेंच लेसन सीरियसली, और अपने फ्रेंच लेसन्स ना उसने कभी सीरियसली नहीं लिए थे। कभी टीचर हमारे जो पढ़ाते थे तो हमने कभी सीरियसली नहीं लिया था, और आज देखो वो आखिरी दिन है, वो छूट रहा है, हमसे जा रहा है कोई चीज़। तो ऐसा कहा देखा जाता है कि जब कोई चीज़ छूटने वाली होती है तो फिर उसकी याद बहुत आने लगती है। आप तो खैर वैसे ही इस चीज़ को महसूस करेंगे जब आपका विदाई समारोह आएगा 12वीं कक्षा का, तो आपको लगेगा कि हमने कभी सीरियसली नहीं लिया, कुछ टीचर्स की बात कुछ नहीं मानी, अब सब जा रहा है और पता नहीं अभी मिलेगा भी नहीं। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स आपके पास आएंगी। तो वही उनको फ्रेंच को लग रहा है कि हमने कभी सीरियसली अपनी लैंग्वेज को सम्मान दिया ही नहीं, उसको सीखा ही नहीं, और अब वो हमेशा के लिए जा रही है। तो ऐसी फीलिंग उसके अंदर आने लगी। आगे देखते हैं मिस्टर हैमिल्स इमोशनल वर्ड्स। अब मिस्टर हैमिल के इमोशनल वर्ड्स, वो भी बहुत इमोशनल थे, भाई टीचर हैं, उन्होंने 40 वर्ष स्कूल में पढ़ाया हुआ था और आखिरी लेसन है उनका वो, तो बहुत इमोशनल थे वो। तो ड्यूरिंग द लेसन मिस्टर हैमिल स्पोक वेरी इमोशनली। वो जो टीचर थे ना बहुत इमोशनली बोल रहे थे, वो स्पोक, उन्होंने बोला, स्पोक मतलब बोला, स्पोक वेरी इमोशनली, बहुत भावुक होकर उन्होंने बोला। ही सेड दैट, उन्होंने कहा दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि फ्रेंच जो है ना मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सबसे सुंदर भाषा है, सबसे क्लियर लैंग्वेज है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज भी है पूरी दुनिया में। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है सबसे सुंदर है, सबसे क्लियर है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में।
ही ऑल्सो सेड, और उन्होंने ये भी कहा दैट व्हेन पीपल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री, कि लोग जब दूसरे देश के अंडर में आ जाते हैं, दूसरे देश के गुलाम बन जाते हैं, पीपल व्हेन पीपल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री, देयर लैंग्वेज बिकम्स द की टू देयर फ्रीडम, तो उनकी जो भाषा होती है उनकी आज़ादी की एक चाबी बन जाती है। उनको अपनी भाषा के रूप में जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे से बने रहना चाहिए, क्योंकि यदि भाषा टूट जाएगी तो हमें पता नहीं चलेगा कौन हमारे हैं कौन पराए हैं। तो ये चीज़ हमारे यहाँ भी होती थी, जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए थे और मुग़ल भी आए थे तो उन्होंने हमें ग़ुलाम बनाने के साथ साथ हमारी भाषा भी ख़त्म करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी इंग्लिश और उर्दू थोप दी थी ताकि हम हमेशा के लिए बदल जाएं, लेकिन हमारे लोगों ने बहुत सारी लैंग्वेजेस को बचा लिया और आज भी हमारी हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस बची हुई हैं, मतलब पूरी ख़त्म नहीं हो पाई हैं, लेकिन कुछ जगहों पे बहुत कुछ हद तक बदल गई हैं और मिक्स भी हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भाषा होती है वो हमारी चाबी होती है आज़ादी की, क्योंकि हम भाषाई रूप में एक इकट्ठे रहते हैं, संगठित रहते हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए पीपल मस्ट लव एंड प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, इसीलिए लोगों को अपने भाषा को प्रेम करना चाहिए और इसकी रक्षा भी करना चाहिए। दैट्स वाई पीपल मस्ट लव, लोगों को स्नेह करना ही चाहिए और उसकी रक्षा भी करना चाहिए अपनी भाषा की। विलेजर्स शोइंग रिस्पेक्ट, अब विलेजर्स जो थे, गांव वाले थे, उन्होंने भी सम्मान जताया, उन्होंने भी आदर सम्मान दिखाया। सो द विलेजर्स हैड ऑल्सो कम टू शो देयर रिस्पेक्ट टू द टीचर एंड द लैंग्वेज, तो जो वहाँ के जो गांव वाले थे, विलेजर्स थे, वो भी आए हुए थे ताकि अपना सम्मान भाव प्रदर्शित कर सकें टीचर के प्रति और अपनी भाषा के प्रति भी। तो ओल्ड हॉजर सैट इन द क्लासरूम, एक ओल्ड हॉजर था, बूढ़ा हॉजर था, वो भी क्लासरूम में बैठा हुआ था विद अ बुक, एक किताब के साथ, इन हिज हैंड एंड ट्राई टू रीड द लेसन, और वो लेसन पढ़ने का प्रयास कर रहा था। एक पुरानी सी बुक लेकर आया था और वो उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा था। एवरी वन वॉज वेरी सीरियस एंड अटेंटिव, सभी लोग बहुत सीरियस थे और बहुत अटेंटिव थे। अटेंटिव मीन्स बहुत ध्यान से सुन भी रहे थे, उसकी बात का बहुत ध्यान दिया जा रहा था। अटेंटिव थे, अटेंशन सुना होगा आपने। तो एवरी वन वॉज वेरी सीरियस एंड अटेंटिव। इसके आगे है इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट, और बहुत ही भावुक करने वाला क्षण था वो, फॉर बोथ द टीचर एंड द विलेजर्स, दोनों के लिए, टीचर के लिए और विलेजर्स के लिए, दोनों के लिए बहुत भावुक करने वाला वो मोमेंट था, वो क्षण था। दी एंड ऑफ द लेसन, अब लेसन के अंत में क्या होता है, देखिए पूरा सार है ना, वो इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप पढ़ भी सकते हैं, पूरी पुस्तक को भी आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से आपको वर्ड मीनिंग मिलेंगी, बहुत छोटी बातें भी मिलेंगी। बाकी पूरा सार यही है। अब स्टोरी के आखिरी में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ द क्लास मिस्टर हैमिल बिकेम वेरी इमोशनल, क्लास के आखिरी में मिस्टर हैमिल जो थे बहुत इमोशनल हो गए, टीचर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ही कुड नॉट स्पीक एनी मोर, अब वो और बोल ही नहीं पाते, क्योंकि ना गला भर जाता है जब मालूम चलता है कि हमारी चीज़ छूटने वाली है। आप देखिएगा जब कोई लड़की होती है जो अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे घर जाने वाली होती है, तो कितना रोना आता है, क्योंकि सब छूटने वाले हैं, कितने भावुक हो जाते हैं, बहुत रोते हैं, पूरा घर रोने लगता है। अब आजकल तो हालांकि नहीं, बदल गया है बहुत कुछ, लेकिन फिर भी रोना थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है मन में। तो ही वेंट टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड में गए, टीचर जो बहुत भावुक हो गए थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, तो वो ब्लैक बोर्ड के पास गए एंड रोड इन बिग लेटर्स, और बड़े ही शब्दों में उन्होंने लिखा। क्या लिखा, वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस उन्होंने लिखा। इसका अर्थ होता है दिस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, लॉन्ग लिव फ्रांस। तो उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, क्योंकि फ्रांस अब गुलाम हो चुका था, उसके 2 शहर गुलाम हो चुके थे, जैसे भारत के बहुत सारे शहर अभी भी गुलाम हैं और वहाँ सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। तो लॉन्ग लिव फ्रांस उन्होंने कहा। आफ्टर राइटिंग दिस, और इसको लिखने के बाद ही सिग्नल्ड, उन्होंने सिग्नल किया, इशारा किया, द स्टूडेंट्स दैट द क्लास वॉज डिसमिस्ड, कि क्लास डिसमिस हो गई है। उन्होंने ऐसा कहा, ये लिखने के बाद उन्होंने कहा क्लास डिसमिस हो गई है। दैट वॉज ट्रूली द लास्ट फ्रेंच लेसन, और वास्तव में वही लास्ट फ्रेंच लेसन था। तो दैट वॉज ट्रूली द लास्ट फ्रेंच लेसन, तो ये थी कहानी पूरी द लास्ट लेसन की, कि कैसे वो फ्रेंच लैंग्वेज आखिरी दिन था उसका स्कूल में पढ़ाए जाने का, क्योंकि जर्मनी ने उन पर आक्रमण किया और उसको गुलाम बना लिया था। आगे देखते हैं स्टोरी का जो मैसेज है, तो मैसेज है इसका, गिव्स अस सम इम्पॉर्टेंट मैसेज। ये स्टोरी हमें कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है, और मैसेज क्या देती है,
इस लाइन को अवॉइड करिए, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, ये मैसेज नहीं देती कि आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इंग्लिश विद राजकुमार सर्च करें, ये मैसेज नहीं दे रही। इस मैसेज यहाँ से दिया हुआ है एक्चुअली, वो फुट नोट है और फुट प्रिंट है तो ऊपर आ गया एक्चुअली। सो मैसेज है वी शुड रिस्पेक्ट एंड लव आवर मदर टंग, कि हमें अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट करना चाहिए और प्रेम करना चाहिए। जो भी हमारी भाषा है, चाहे वो मराठी है चाहे हिंदी भाषा है, हमें उसको प्रेम करना चाहिए, अपनी राष्ट्रीय भाषा को भी प्रेम करना चाहिए। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। लैंग्वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, तो जो भाषा होती है नेशनल आइडेंटिटी, राष्ट्रीय पहचान के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप एक भाषा को महत्व नहीं देते हैं तो फिर बहुत सारी भाषाओं को भी महत्व नहीं दे पाएंगे, मतलब हमारी एकता का प्रतीक है एक भाषा। अब दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम देख लेते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं, वैसे भी आपको बता दें, और ये जो हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं 80% चांसेस इनकी एग्ज़ाम में आपके आएंगे और ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ही सरल से क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वॉज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, तो स्कूल के लिए उसको किस लेसन के साथ प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था, क्या उसको होमवर्क मिला था। तो फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, उसको पार्टिसिपल्स के लेसन पे तैयार रहने के लिए क्या कहा गया था, फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में उसको पार्टिसिपल तैयार करने के लिए कहा गया था। तो ये छोटी सी लाइन ही आंसर है पूरा। अब दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या गौर किया, नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल, जो असामान्य था, अबाउट द स्कूल दैट डे, स्कूल में जो असामान्य बात थी उसने वो क्या नोटिस की। तो फ्रेंच नोटिस दैट, फ्रेंच ने गौर किया, ध्यान दिया, दैट द स्कूल वॉज वेरी क्वाइट एंड सीरियस, कि स्कूल बहुत क्वाइट था, बहुत शांत था और सीरियस था उस दिन उसको बड़ा अजीब लगा कि स्कूल तो बड़ा शांत है और सीरियस है। यूजुअली देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज़, सामान्यतः तो बहुत हल्ला होता था क्लास में, यूजुअली सामान्यतः देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज़, बट दैट डे द क्लास रूम वॉज काम, लेकिन उस दिन तो क्लास बहुत शांत थी, कामी शांत। ही ऑल्सो सॉ, उसने देखा, उसने ये भी देखा, मैनी विलेजर्स, उसने बहुत सारे गांव वालों को भी देखा, सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम के पीछे बहुत सारे गांव वालों को बैठे देखा, विच वॉज अनयूजुअल, जो असामान्य था, उसके लिए तो असामान्य था कि भाई ऐसा तो कभी नहीं होता हमारे यहाँ। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जो नोटिस बोर्ड है उसमें क्या लगाया गया था, क्या रखा गया था वहाँ पे, मतलब क्या चिपकाया गया था। अ नोटिस फ्रॉम बर्लिन, एक नोटिस आया हुआ था बर्लिन से, उसमें लिखा हुआ था कि एक नोटिस फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप, तो एक नोटिस लिखा गया था, वहाँ पे रखा गया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड, अनाउंसिंग, ये अनाउंस करते हुए, ये घोषणा करते हुए, दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, कि फ्रेंच के बदले, फ्रेंच की जगह पे लॉरेंस और एल्सेस के शहरों के स्कूल में अब केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। तो यही नोटिस उसमें दिया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बड़े आंसर्स हैं, ये पेज नंबर 8 के आंसर्स हैं। तो पेज नंबर 8 में हमने पेज नंबर भी दिए हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, बड़े आसानी से आप इसको समझ सकें। तो पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 8 का, व्हाट चेंजेस डिड दी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, कॉज का मतलब होता है कारण होना, कारण बनना। तो व्हाट चेंजेस, किस प्रकार के चेंजेस ऑर्डर के कारण वहाँ पे हुए, किस प्रकार के बदलाव आ गए, किस प्रकार के बदलाव का कारण वो ऑर्डर बना स्कूल में। तो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अनाउंस्ड, वो ऑर्डर जो था उसने घोषणा की थी, दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट, केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। टॉट मीन्स पढ़ाया जाना, ये टीच का थर्ड फॉर्म है कि जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस और लॉरेन की स्कूलों में केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की बजाय, तो इंस्टेड ऑफ मीन्स की बजाय, फ्रेंच की बजाय केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस, और इसके कारण, इट वॉज द लास्ट लेसन बाय मिस्टर हैमिल, तो इसी कारण वो लास्ट लेसन था हैमिल के द्वारा फ्रेंच का। द क्लासरूम वॉज वेरी क्वाइट एंड सीरियस, और इसके कारण क्लासरूम बहुत क्वाइट थी, सीरियस थी। मैनी विलेजर्स केम टू अटेंड द क्लास, बहुत सारे विलेजर्स भी आए थे क्लास अटेंड करने, टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द फ्रेंच, फ्रेंच के लिए अपना सम्मान देने के लिए भी विलेजर्स आए थे, फ्रेंच लैंग्वेज एंड देयर टीचर, अपने टीचर को सम्मान देने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसका, दूसरा और आखिरी प्रश्न है इसका, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमिल
एंड स्कूल चेंज, कि कैसे फ्रेंच के अंदर फ्रेंच की जो भावनाएं थी, फीलिंग्स थी स्कूल के प्रति और मिस्टर हैमिल के प्रति बदल जाती हैं उस दिन के बाद से। जी मालूम चलता है कि फ्रेंच लास्ट लेसन है। एट फर्स्ट, शुरू में तो क्या हुआ, एट फर्स्ट फ्रेंच वॉज अफ्रेड ऑफ मिस्टर हैमिल। अफ्रेड मीन्स होता है डरना, तो फ्रेंच ना बड़ा डरता था अपने टीचर से, हैमिल से डरता था। डिड नॉट लाइक स्कूल वेरी मच, स्कूल को बहुत पसंद नहीं करता था। ही ऑल्सो नेगलेक्टेड हिज स्टडीज़, और अपनी पढ़ाई को भी नेगलेक्ट करता था, ध्यान नहीं देता था। बट आफ्टर हेयरिंग, लेकिन सुनने के बाद, दैट इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, कि अब ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, ये सुनने के बाद फ्रेंच फेल्ट वेरी सॉरी एंड इमोशनल, तो फ्रेंच को बहुत ही दुख हुआ और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। ही बिगिन का सेकेंड फॉर्म है, बिगिन मतलब प्रारंभ करना और बिगिन शुरू किया, तो ही बिगिन टू रिस्पेक्ट हिज टीचर, वो उसने शुरू कर दिया अपनी टीचर का रिस्पेक्ट करना उसके बाद से, कि अब वो मिलेंगे नहीं तो सम्मान करना शुरू कर देता है। एंड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल एंड हिज लैंग्वेज, और समझता है अपने, उसके बाद से वो समझना शुरू कर देता है अपनी भाषा और अपनी स्कूल का महत्व। तो ये थी हमारे पहला लेसन, द लास्ट लेसन, जिसका नाम ही द लास्ट लेसन, कक्षा 12वीं इंग्लिश और हिंदी मीडियम का इंग्लिश विषय का पहला लेसन। आई होप इस लेसन को आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, प्लस क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रिपरेशन हमने करा दी है, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी समझा दिए हैं। तो अब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपनी मेहनत करें और उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इस लेसन को, इस वीडियो को बार बार जब देखेंगे तो आपको वैसे ही बहुत अच्छे से आपकी स्टोरी प्रिपेयर हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हाँ, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।